कॉल फॉर द फंक्शन एंड ऑल दैट। काफ़ी जगह मैं लेक्चर भी देने जाता था और चीफ गेस्ट भी बन के गया। फिर मैंने कुकी लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर ली जो हमारे आसपास में रहते थे और उनसे भी मेल मिलाप हो गया। माउंटेन में भी रहते थे उनसे ही, और सब सोसाइटीज़ वहाँ पे जो नेपली सोसाइटीज़ भी है सबके साथ दोस्ती हो गई। और मैंने उनको ये बताया भैया मैं मेरे गेज खोल रहा हूँ कैंटोनमेंट के, बिकॉज आई वॉज अ स्टेशन कमांडर। मैंने बोला मैं कैंटोनमेंट के गेट खोल रहा हूँ, मेरे जवान जो हैं वो मणिपुर फ्रीली घूमेंगे, आप लोगों ने इंश्योर करना है कि मेरे जवान सेफ रहेंगे। एंड दे केम बैक एंड टोल्ड मी ओनली वन थिंग, लिमाकोंग कैंटोनमेंट और एनी मिलिट्री जवान is welcome to go about Manipur anywhere in Manipur freely without ever getting scared that anybody will do anything to them। फिर मणिपुर में एम्बुश काफी होते थे इस जमाने में, तो खोल दिया। तो मैंने उनको ये भी बोला एंड माई कंटोनमेंट, मेरा जो कंटोनमेंट बहुत सुंदर कंटोनमेंट था, is open to you for your picnics and all that। If you want to come with your school, with your parties and all that, just let us know, we will permit you, you can come and enjoy the facilities that are available in my cantonment। खोल दिया सब कुछ, बहुत सुंदर टाइम कटा हमारा। वो भी आते थे, हम भी जाते थे। People used to come to play golf, people used to come to see how firing takes place। कुछ कॉलेजेस आते थे, ये बताते थे कि हमारा बूट कैंप कराओ हमारे लड़कों लड़कियों के लिए। तो ये सब होने लग गया, तो पीसफुल माहौल था, किसी को कुछ पता नहीं था। Suddenly one day on the 3rd of May 2023, I started getting frantic calls saying that people are being killed, villages are being burned and all। There was a background to it, The background to it was कि ये background ऐसा था कि ये मैतेई और कुकी जो ट्राइब हैं ये पीसफुली एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन इंटरनली उसके बीच में कोई रिफ्ट होता है। हर सोसाइटी में आप देखते हो ऐसे 3-4 एलिमेंट होते हैं जो पीस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि डिसरप्शन में उनको पैसे मिलते हैं, डिसरप्शन में वो अपनी जिंदगी बनाते हैं। तो मणिपुर में यही प्रॉब्लम था, दोनों कम्युनिटीज में ऐसे डिसरप्टिव एलिमेंट्स थे जो पीसफुल रह रहे थे, दे डिडंट लाइक द पीस। क्यों? क्योंकि जब डिसरप्शन होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं जो नॉन नेशनलिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं, इनका धंधा जब चलता है, हफ्ता लेना एंड ऑल दैट। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसरप्शन हैपनिंग इंटरनली व्हिच वी नेवर गॉट टू नो, हमको पता ही नहीं चला। और ये मैतेई और कुकी कम्युनिटी, अभी जो मैतेई कम्युनिटी है वो प्लेन्स में रहता है, जो कुकी कम्युनिटी रहती है वो हिल्स में रहता है। अभी उसी टाइम जब एक थोड़ा बहुत टेंशन अंदर शुरू हुआ, आई विल नॉट गेट इनटू बैकग्राउंड ऑफ इट बिकॉज इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता हूँ। एक चोला चांदपुर करके जगह है, वहां पे कुकियों ने एक पीस रैली निकाली, ड्रेस्ड अप इन ब्लैक, saying that the hills of Kuki land belong to them and it should be given adequate amount of infrastructure, roads and for benefits for the Kuki from the budget that is, because 80% of all budget which came to Manipur state used to go into development of plains और माउंटेन वाले एरिया में कुछ नहीं होता था। तो इन्होंने उसी टाइम हाई कोर्ट ने ये जो शेड्यूल ट्राइब वाला जो एसटी वाला जो स्टेटस है ये सिर्फ कुकियों का था, तो एसटी वाला स्टेटस पहले मैतेई को दिया था, लेकिन मैतेई ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बोला हम लोग ऊंचे रिवाज के हिंदू हैं, हम लोग नीचे वाले नहीं हैं, तो हमको ये एसटी स्टेटस नहीं चाहिए, एसटी स्टेटस नहीं चाहिए। लेकिन तभी भी जब व्हेन दे रियलाइज कि उनके पूरे जॉब्स जो पुलिस वाले जॉब्स हैं, जो आईएएस जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, ये पूरे कुकियों को जा रहा है, बिकॉज दे आर ऑल नाउ आईएएस वैकेंसी में जा चुके हैं, एसटी वैकेंसी जो होती है उसमें। So they also said let us also get ST status। तो उसी टाइम हाई कोर्ट ने ST status for मैतेई डिक्लेयर कर दिया। So somewhere down the line the Kukis started opposing that कि इनको कैसे ST status दे दिया, इनको तो सब कुछ है इनके पास, they are not scheduled tribes, they are a proper tribe and all that। So when the Chola Chaudhurpur march was being carried out, some disruptive elements, ऐसे जो लोग होते हैं जो किसी भी मार्च के अंदर डाल देती हैं, अभी किसने डाला, क्या डाला, क्यों डाला, इसके ऊपर तो विचार मैं नहीं करूँगा, लेकिन डाले गए थे। इन्होंने तकरीबन 5 से 10 मैतेई के घर जो थे, मैतेई ट्राइब के जो घर थे बाहर की तरफ, उनको जला दिए। उसी टाइम में दिल्ली में कोई यंगस्टर बैठा होता, कोई 20-22 ईयर्स का लड़का जिसको कोई काम धंधा नहीं था, आई प्रिज्यूम कि उसने 2 पैग भी लगाए होंगे, उसने ट्वीट कर दिया कि चोला चांदपुर में पीस मार्च के दौरान 40 मैतेई लेडीज को नेकेड परेड किया गया, उनको रेप किया गया और मार दिया गया। और ये जैसे उसने ट्वीट किया, ये ट्वीट इम्फाल में पहुंच गया जो मैतेई डोमिनेटेड एरिया है। जैसे ये ट्वीट इम्फाल में पहुंचा, रूमर मॉन्गरिंग स्टार्टेड एंड सब जगह रूमर फैलने लग गए, और लोगों ने क्या किया, अपने अपने घर से जो भी हथियार पड़े हुए थे
वो उठाने लग गए और कुकियों के घरों के ऊपर हमला बोलने लग गए। अभी जो कुकी वहां पे थे उनको ये भी पता नहीं था कि हो क्या रहा है, क्योंकि जो पहाड़ों की कुकी थे उन्होंने तो पीस मार्च कर दिया, जो प्लेन्स के कुकी थे वो तो बिजनेस वगैरह में लगे हुए थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था उससे। और एक गलत फहमी में, एक रूमर के ऊपर, माइताइज विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स started attacking the cookies, and they started burning their villages, they started burning their churches, they started killing people, they started beating people, and this entire thing burst out in flames. I was the officiating GOC, मैं officiating general officer commanding था Limakong station का, और GOC साहब कैलकाटा गए हुए थे because he was not well, और मेरे को जब फोन आने लग गए, क्योंकि किसी ने, रंगिया करके एक स्टेशन है आसाम में, किसी ने पूछा था वहां पे कौन मदद कर सकता है, तो उधर किसी ने मेरा नंबर दे दिया उनको कि ये आदमी है, ये पक्का आपको मदद करेगा। और मेरे को hundreds of calls started coming. तो विदाउट वेटिंग फॉर डिसीजन, मैंने किसी डिसीजन की वेट नहीं की। नॉर्मली क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, जो गवर्नमेंट वाले हैं वो आपको रिक्विजिशन करते हैं टू सेंड योर फोर्सेस टू गेट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। बट आई रियलाइज ये एक्टिविटी ऐसी हो रही थी कि रिक्विजिशन का मैं वेट नहीं कर पाऊंगा। एंड ये एज इट इज पहले आफ्पा में आता था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स में, वो निकाल दिया गया था। दैट्स व्हाई आई सेड लेट मी सेंड माय फोर्सेस। मैंने पूरे कमांडिंग ऑफिसर्स को बुलाया, बोले अपने अपने पूरे क्यूआरटी की गाड़ियां लगाओ, आप इस इलाके में जाओ, आप इस इलाके में जाओ, आप इस इलाके में जाओ, यहाँ अड़चने हो रही हैं, आप जाइए, जितनों को बचा सकते हो बचा के ले आओ। और 3 मई से लेकर 6 मई तक वी सेव्ड and evacuated more than 10,000 boys, girls, old men, old ladies of both communities to safer areas. Not only the Kukis from Imphal, but the Maitais from Churachandpur, from other places like Bishnupur and ahead, and who were in the mountains, living in around the plains of the mountains. इनको सबको बचा के हम लोग सेफ हेवन में, सेफ लोकेशन में लेके आ गए। इस टाइम पे फौज की जो कार्रवाई थी, तो मैंने देखा कि ये जो एक सोसाइटी है या 2 सोसाइटी, इनको रहने की कोई जगह नहीं है, बिकॉज ये लोग प्लेन्स में आके बस गए थे, और ये कॉलेज के स्टूडेंट्स थे, हॉस्टल में रहते थे, वहाँ पे कॉलेज जल रहे थे, लड़कियों के फ़ोन आ रहे थे मेरे को कि मैं यहाँ फंस गई हूँ, मेरे आगे एटलीस्ट 50 लड़के खड़े हुए हैं, हॉस्टल में घुसने के तैयार हैं, और उन्होंने हॉस्टल को आग लगा दिया है। मेरे जो लड़के थे फौजी, और ये सीओ साहब लोग जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर होते हैं हिंदुस्तानी फौज के, उन्होंने जलते हुए आग के दौरान अंदर घुस के लोगों को बचाया है। They have actually saved people from being murdered and raped. Young girls in tatters, they had to leave their hostel छोड़ के आना पड़ा, घर छोड़ के आने पड़े, पूरा घर जल गया, और बिना कपड़ों के, या just what they're wearing, और वो भी सूट में पूरा काला पीला हो रखा था। तो फिर मैंने बोला यार ये बहुत ही बेरहमी है। मैंने मेरे कैंटोनमेंट के दरवाजे खोल दिए, और 8 दिन के लिए 3,500 लोग मेरे कैंटोनमेंट में रहे, और उनको हमने सिक्योरिटी और सेफ्टी से रखा, खाना पीना मेडिसिन सब कुछ दिया। एंड हमारे जवान जो है इतने तगड़े जवान हैं, हमारे जवान ने जो एक्स्ट्रा क्लोथिंग था, अपना जो एक्स्ट्रा क्लोथ्स थे उनके पास, सब इकट्ठा करके इन लोगों को बांटना।